शहर कायद कराची की सूरत हाल की बात करते हैं, जहां पर ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला हम देख रहे हैं कि वो चल निकला है। एक और खुशी मातम में बदल गई। मलिर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की टक्कर ने हामला खातून और उसके शौहर की जान ले ली। अब्दुल कयूम अपनी हामला खातून को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था, मगर हादसे ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। इस खबर का नाज़रीन एक और दर्दनाक पहलू ये है कि माँ की कोख में पलने वाले मासूम बच्चे की सड़क पर ही पैदाइश हुई और वो भी वहीं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गया। फैमिली इस हवाले से क्या बता रही है, पहले वो आपको सुना दो। ये घर से निकले थे, कुई गोड हॉस्पिटल है, कोई इलाके का नाम ही कुई गोड है और हॉस्पिटल भी उसी नाम से हैगा। तो ये वहीं से वापसी घर की तरफ रवानगी थी, क्योंकि भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी। तो अब अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे, क्योंकि एक फैमिली को जन्ना उसके फैमिली समझती है कि, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर और मुझे इस चीज़ पे इंसाफ दिलाया जाए। हकीकत यह है कि कराची की सड़कें मक्तलगाह बनी हुई हैं। गवर्नर सिंध का डंपर्स के सामने खड़े होने के हवाले से बयान, वो ये कह रहे हैं कि अब तक 238 अफराद हैवी ट्रैफिक के बायस अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि 2700 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। स्टैट्स ये बताते हैं नाज़रीन कि 68 अफराद बड़ी गाड़ियों के नीचे कुचले गए, 17 डंपर्स की टक्कर, 14 वाटर टैंकर्स की जद में आकर मारे गए, तो 24 ट्रेलर्स की जो हम देख रहे हैं कि बेरहमी की नज़र हुए। हैरानकुन तौर पर जाँ बहक होने वालों में 57% मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जबकि 23 खवातीन, 22 मासूम बच्चे और 7 बच्चियां भी इन कातिल गाड़ियों की भीड़ चढ़ गई हैं। कराची वालों का सवाल वही है कि क्या सड़कों पर मरने वाले सिर्फ एक खबर हैं और वो कब तक अपने प्यारों के जनाजे उठाते रहेंगे? कोई है जो इस कत्ले, कोई आकर इस पे हवाले से कोई इक़दामात करे, या सिर्फ हमने इस पे वर्बल कमिटमेंट्स ही देखनी है? इसी पर बात करते हैं। नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच नादिर साहब। आपके सामने सारी सिचुएशन है, मैंने अपने इंट्रो में भी बयान कर दिया है। 238 रवां साल अब तक ये फिगर हमारे सामने है, और उसके बाद 68 अफराद जो है वो बड़ी गाड़ियाँ। ये डंपर्स की एक बहस भी निकली थी, इस पर काफ़ी हमने देखा कि ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी बड़ी बयानबाजी भी की गई, लेकिन उसके बाद इक़दामात अगर होते तो ये वाली सिचुएशन ना होती, आज बैठ के हम फिर इसको डिस्कस ना कर रहे होते। कितने लोगों को और जाने देनी पड़ेंगी कि इंतज़ामिया इसको जंगी बुनियादों पर इस मसले को हल करे? जी बिल्कुल, ये बहुत दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है, और हम जो हैं लवाहिकीन के साथ बिल्कुल उनकी गम में शरीक हैं। कराची का या सिंध का एक भी अगर शहरी को नुकसान होता है तो उस पर सिंध हुकूमत को बहुत अफसोस के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी बिल्कुल आयद होती है। ये जब इशू इनिशियली रेज़ हुआ था जनवरी के एंड में और फेब के शुरू में, तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन टीम्स अपनी तैनात कर दी थी। उसके बाद स्पेशली जो डंपर्स हैं उनको तो कानूनी तौर पे अब डिसअलाउ कर दिया गया है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं कि कुछ कैटेगरीज थी वो हुकूमत ने तो पहले भी बैन की हुई थी, जैसे वाटर टैंकर्स, कंस्ट्रक्शन ट्रक्स, डंपर्स, मगर वो फिर कोर्ट की इजाज़त के बाद उनको फिर अलाउ किया गया था वापस सड़कों पे आने पे, मगर हंगामी तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के एक्सीडेंट्स के वाक़यात बढ़ रहे थे तो हंगामी तौर पे जो डंपर्स हैं और कंस्ट्रक्शन हेवी व्हीकल्स हैं उनको तो हमने फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। वाटर टैंकर का इशू ये है कि जाहिर सी बात है पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी इलाके में, किसी बिल्डिंग में, किसी रहायशी कम्युनिटी में अगर पानी भी ना पहुंचे तो वो एक अलग मसला हो जाता है। तो इमरजेंसी तौर पे सिर्फ वाटर टैंकर्स को अभी भी इजाज़त है ऑपरेट करने का, मगर उसके अलावा जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो रात 11 बजे से पहले उनको अलाउ नहीं करते और सुबह। सर वो बिल्कुल ठीक है कि वाटर टैंकर एक ऐसी हम देख रहे हैं कि उसको रोका नहीं जा सकता दिन के औकात में, लेकिन कुछ हालात बदले जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये ट्रैफिक पुलिस की एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक ये है कि कहीं पर ट्रैफिक साइन के बोर्ड मौजूद नहीं है, ना स्पीड लिमिट साइन मौजूद है, ना ही कोई ऐसी रुकावट ठोस सीमेंट की बनाई गई हो जिससे वो वाटर टैंकर टकरा जाता। तो ये वाले मामलात हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ड्राइवर्स उनकी अपनी नेग्लिजेंस, उनके इदारे की नेग्लिजेंस ये है कि वो 24-24 घंटे उनसे काम करवाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई,
तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये हादसा रुक जाएं, थम जाएं? जी देखें, कराची जो है अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में ही इतना ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है कि स्पीड लिमिट लगाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर आप 40 की भी स्पीड लगा दें तो कुछ ऐसे सड़कें वहाँ पे 20 से 25 से ज़्यादा की रफ्तार पे गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। आप कह रहे हैं स्पीड लिमिट की, ये तो कुछ शाहराहों की सूरत हाल है ना। कई शाहराहें तो ऐसे जो इतनी टूट फूट का शिकार है, वहाँ तो हादसा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, वहाँ पर खड्डे हैं, उसका कौन सोचेगा? हम देख रहे हैं लैक ऑफ प्लानिंग है शहर की, जो हम देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है, ओवर पॉपुलेटेड, वो भी हम मानते हैं कि इसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन फिर वही इंतज़ामिया पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसको देखते हुए उस तरह से प्लानिंग की जाए और फिर वो हमें काम होता हुआ अभी दिखाई दिए। नहीं, शाहरा फैसल का मैं आपको एग्जांपल दूं। शाहरा फैसल 3 लेन का होता था, उसको हमने फिर रीऑक्यूपाई करके उसको तब्दील किया और 1 लेन मजीद हमने ऐड किया। तो हम कोशिश तो गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, मगर कराची जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के दौर में इस्टेब्लिश किया गया था, ये शहर शायद से भी पुराना है, बट जो आप बात कर रहे हैं दैट्स द मेन आर्टरी, मैं मानती हूँ, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं शाहरा फैसल की। लेकिन हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करते हैं, वो खुद ही पड़ी है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती हैं, फिर उसको कई महीने लग जाते हैं कंप्लीट होने में। या बाकी जो शाहराहें हैं उनकी अगर हम बात करें, वहाँ पर बहुत अबतर सूरत हाल है। उस हवाले से सिंध हुकूमत के यूनिवर्सिटी रोड है, अनफॉर्चुनेटली उस पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मगर इंशाल्लाह जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो मास ट्रांजिट काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बाद पब्लिक को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी वहाँ पे। हमारे कामरान हम देख रहे हैं कि टिसोरी साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको अगर लगता है कि ये सारी सिचुएशन उनके इल्म में भी होगी कि कहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, वो फिर ये बयान क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं DIG ट्रैफिक को मेरे हवाले करते हैं, उसके बाद अगर कुछ हो गया तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद भी अगर हादसा ना रुके। तिसोरी साहब गवर्नर है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मगर कामरान तिसोरी साहब जो हैं वो टीवी पे और सोशल मीडिया पे आने के लिए बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, जिससे हकाइक से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। कामरान तिसोरी साहब को अगर इतना ही शौक है पब्लिक की खिदमत करने का, तो गवर्नर की पोजीशन से इस्तीफा दें। गवर्नर एक सिंबॉलिक पोजीशन, एक तरह से ऑनररी पोजीशन होता है। उनको चाहिए फिर आए इलेक्शन लड़ें, या तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ें, लोकल गवर्नमेंट नहीं तो चले MPA का इलेक्शन लड़ लें, किसी टाउन के चेयरमैन बन जाए, फिर वो बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेंगे। गवर्नर का काम ये नहीं होता। गवर्नर एक समझे एक सिंबॉलिक एक पोजीशन होती है, और वो उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। वो अपने गवर्नर की सीट, लेकिन वो दर्द दिल तो रखते हैं ना आवाम का, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि चलें हालात। मैं भी रखता हूँ, आप भी रखती हैं, हम सब दर्द दिल रखते हैं सर, लेकिन जिसके हाथ में जो, जी बिल्कुल सही बात है आपकी, कि ये उनकी उसमें पावर्स में नहीं आता कि वो कहें कि DIG कराची को मेरे हवाले किया जाए, उसके बाद हम देखते हैं मामला। नहीं, उनको चाहिए आए इलेक्शन लड़े ना, वो आए सियासत में, अमली सियासत में आए, और उसके बाद फिर आवाम की खिदमत करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर वो दर्द दिल रखते हैं, हम सब दर्द दिल रखते हैं, पर उसके लिए फिर अब मेरे पास हल ये है कि मैं एक अमली सियासत करता हूँ, ग्रास रूट की सियासत करता हूँ। वो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल पूरा मिला हुआ है, तमाम TV चैनल्स के साथ भी इंगेज हो जाते हैं, सोशल मीडिया का तो एक पूरा सेल बनाया हुआ है उन्होंने। तो उनको चाहिए कि सिर्फ ये बयानबाजी से दूर रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।